मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, हाँ मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अभी वक्त नहीं गया है, अभी पोल नहीं हुआ है, 6 तारीख को पहला पोल है। तो पासवान साहब के साहबजादे चिराग पासवान साहब से कहकर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनाएंगे आप, अगर बनाएंगे तो चिराग पासवान साहब अपने यहाँ से कोई मुस्लिम चेहरा बताएं कि उसको डिप्टी सीएम बनाएंगे। ऐलान करिए वाजपेयी साहब, हम बैठे हैं, देश सुन रहा है। क्यों बनाए ना हो तो आप चिराग जी को अपना फोन मिला के बात कर लीजिए। अरे नहीं, गर्भ के भविष्य में क्या लिखा है ये आप कैसे तय कर सकते हो? नंबर 1। और जिन्होंने तय किया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात की है, उन्होंने तो आपके समाज का नाम नहीं लिया। माफ करना, आपकी धुरी उधर होगी या हमारे को अभी मौका ही नहीं मिला है। एक बार मौका मिला तो हमने करके दिखाया, दोबारा मौका मिलेगा तो भी करके दिखा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। वाजपेयी जी ये तो कह रहे हैं आप लोग आपस में यूं ही दिखावे के लिए लड़ते हैं, अंदर से आप लोग एक ही हैं। यही बात तो कह रहे हैं देवज्योति जी और अनुराग भदौरिया कि आप दोनों दिखावे के लिए लड़ाई कर रहे हैं आपस में। भारतीय जनता पार्टी के पास कई टीम आ रही है। हाँ मैं देखिए, मैंने अपनी बात कह दी। भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट तक तो देती नहीं है, मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, हम उनसे मांग क्यों करेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए एक बिल्कुल दुश्मन की तरह से मैदान में उतरी हुई है। लेकिन जो लोग मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के वोट की बात करते हैं, मुसलमानों के भविष्य की बात करते हैं, हम उनसे डिमांड कर रहे हैं। आपने हमारी बात नहीं मानी। अरे सर सुनिए ना, और आप हमारी बात मानेंगे भी नहीं, पिछली बार मानेंगे भी नहीं। तेजस्वी साहब, पिछली बार आपको दिल खोलकर उन्होंने पसंद किया था, पर आपके नाम पर, आपके पार्टी सिंबल पर जितने लोगों ने चुनाव लड़ा उन्होंने आपको दगा दे दिया। तो जब आप ही नहीं संभाल पा रहे हैं अपने विधायकों को, तो आप जनता को क्या संभालेंगे? दूसरी पार्टियों को क्या संभालेंगे? बस एक को छोड़िए और बाकी चारों के चारों चले गए। अब इस पर जवाब दे उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है। देखिए, गौड़ा बरम से बड़ा उलटफेर हो गया है। आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में मुकेश सहनी अब आ चुके हैं। मुकेश सहनी के भाई यहां से प्रत्याशी थे। सुबह से तेजस्वी ने मुकेश सहनी के भाई का समर्थन किया था। कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम वोट के बिखराव के डर से यह फैसला लिया गया है। देवज्योति जी, ये क्या उलटफेर हो रहा है भैया? यही बात तो मैम शुरू से ही मैं आपको कहने के लिए, इस कार्यक्रम हुआ तो 2 मिनट समय चाह रहा था। यहाँ पे 3 मुसलमान लड़ रहे हैं गोड़ाग्राम सीट से। एक भाई साहब जो अभी बात कर रहे हैं कि मुसलमान को हक नहीं दिया जाता है, उनका भी पार्टी लड़ रहे हैं मुसलमान को हराने के लिए। उनका भी पार्टी लड़ रहा है, अमीन पार्टी, बैरिस्टर साहब का, ओवैसी साहब का, उनका भी। तो उनको बोलिए ना समर्थन कर देने के लिए। इतना मुसलमान का हितैषी हैं तो अभी हम लोग ने सपोर्ट कर दिया। हमारे आदरणीय नेता सन्नापल्ला मुकेश सहनी जी ने निर्णय लिया कि हम लोग अगर दोनों भाई में अगर लड़ाई होगी, एक भाई हारेगा। प्लीज रहने दीजिए, छोटा भाई को विड्रॉ करवाया। देवज्योति जी प्लीज, मेरे ही शो में न्यूज 18 इंडिया पर आपने कहा था लालू प्रसाद यादव से लेटर लिखवाया है, याद है ना आपको? अभी फिर उसके बाद आपने क्या किया? ये कहा कि नहीं हमें सपोर्ट किया जा रहा है। अब आपने हाथ खड़े कर दिए। क्यों किए हाथ खड़े? क्यों किए आप? नहीं, सुबह मेरे पास वो विजुअल आया है जिसमें तेजस्वी यादव गाड़ी में मौजूद है और गाड़ी में कह रहे हैं आप बड़ी संख्या में वोट दीजिएगा, मैं वीआईपी के कैंडिडेट को समर्थन दे रहा हूँ। अब क्या हुआ? अब पूरी बात तो हमको आधा मिनट समय दीजिए बोलने का। जब वहां 2 भाई लड़ेगा तो पड़ोसी को फायदा होगा। हम यही बात तो समझाना चाहते हैं बैरिस्टर साहब के पार्टी को कि भाई तो ये काम हम लोग क्यों करें। आज हम सपोर्ट किए हैं तो बीजेपी को झूल चटाएंगे ना। बड़का झूठा पार्टी भारत जलाओ पार्टी हरवाने के लिए हम लोगों ने उसको सपोर्ट किया। आप ही कह रही थी उसी दिन, कल जो है जहां कार्यक्रम चल रहा था, चैलेंज आपने असीम वकार को दिया है ना, असीम वकार आज जो
आज जो वो हमारे कह रहे हैं नेता कि आप में आदरणीय इतना सभा दम है मुकेश सहनी जी कि ने पीछे फैसला हटेंगे लिया। मुसलमानों के हक नहीं, के लिए। वो कह रहे हैं आप ये बताइए, कि आप हमारे कैंडिडेट को जिता दीजिए। दोनों स्क्रीन पर देव ज्योति जी अब और भारतीय असीम वकार। जनता- एक एक करके बीजेपी सर, देव ज्योति जी रुकिए। बीजेपी क्या असीम कह रही वकार है, साहब। सुन लीजिए बीजेपी क्या कह रही है। हाँ, क्या कह रही है? ना देखिए, मैं बहुत सीधी सीधी सी बात कहना चाह रहा हूं कि जिस सीट पर कर दीजिए सपोर्ट। आप पीछे हटे हैं, हम लोग कर दिए हैं। नहीं सर, सर अरे सर कर दीजिए बात सुनिए, सपोर्ट। मेरी बात सुन लीजिए कर सर। दीजिए सपोर्ट, कर दीजिए। अरे मैं अरे कर दीजिए सपोर्ट। मैं आ रहा हूँ सर, क्या उसी पे आ रहा हूँ। बीजेपी भाजपा को अरे हराना मैं आ रहा है हूँ सर, उसी बीजेपी पे आ को रहा हूँ, हराना आप ही है, की बात पे आ रहा हूँ। भारत जलाओ पार्टी को हराना है। कर दीजिए, ऐसी मंच से आप बोल दीजिए। बड़ा मंच है, न्यूज 18 के प्लेटफॉर्म में बड़ा मंच है, मैं मैसेज बोलूं- जाएगा। कर दीजिए, बोलूं या हम ना बोलूं अनुरोध सर? करते हैं। अरे सपोर्ट कर दीजिए बोलूं सर? हमारा बोलूं, हमारा मैं बोलूं? आरजेडी के कैंडिडेट को, अल्पसंख्यक भाई, मुसलमान भाई। अरे करिए दीजिए सर, कर दीजिए। शर्माना क्या है, कर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। कर दीजिए सपोर्ट। हम लोगों ने मुसलमान को सपोर्ट किया। देखिए, जाइए देखिए। कीजिए, आप भी कीजिए मंच में। बैरिस्टर, नहीं, अरे आपने बैरिस्टर मुसलमान साहब को खुशी सपोर्ट होगा, नहीं कीजिए। किया है, अरे आप ऐसा क्यों? मुसलमान से डर गए अरे हैं। तो क्या किया है? आपका पैंट ढीला हो गया मुसलमान से, ओ, आपकी हवा निकल गई है देखिए, मुसलमान से। भाजपा का भाजपा और अगर है। आप इतने ही हमदर्द अभी हैं, बीजेपी ने आरोप लगाया तो अभी आइए आधा आप घंटा हमारे पहले। कैंडिडेट को बाप सपोर्ट रे कर दीजिए। बाप, ये तो भाजपा आप का हमारे भाषा कैंडिडेट को है। सपोर्ट ये कर तो दीजिए। बीजेपी का भाषा है भाई। इन दोनों जिसकी का माँ पेट बीजेपी, है, हम नहीं जानते जिसका थे। बाप बीजेपी, जिसका दादा बीजेपी, जिसका चाचा बीजेपी, वो हमको बता रहा है बीजेपी। पूरा खानदान बीजेपी में, पूरी नस्लें कौन- बीजेपी में, तुम्हारी पैदाइश बीजेपी में, तुम किसका जवान खानदान बीजेपी में बीजेपी हुए में है? और तुम मरोगे भी किसका? बीजेपी में। किसका किसी का तुम किसका मरोगे सपोर्ट भी कर बीजेपी दीजिए में। सर। शर्माना मुझे क्या है? यकीन है इस बात का। अरे अब शर्माना वोट कटवा बन के क्या मुकेश फायदा? सहनी, वोट कटवा बनने मुकेश से फायदा सहनी नहीं है। इस कर स्टाम्प दीजिए के हमारे ऊपर लिख अफजल भाई कर को दे। सपोर्ट। अफजल मुकेश सहनी हमारे स्टाम्प अफजल पर भाई लिख को कर दे सपोर्ट कर दीजिए। कि बीजेपी को सपोर्ट अरे नहीं करेगा, इसी तब मंच भी से- हम नहीं इसी मानेंगे, मंच से मुसलमान नहीं घोषणा कर मानेगा। दीजिए। अब वोट कटवा मत बनिए, वोट कटवा मत बनिए। मुसलमान- बीजेपी का प्रवक्ता ने मुसलमान मेरे ऊपर मुकेश आरोप सहनी को लगाया, मेरे जानते पार्टी हैं के ऊपर, कि एक हिंदू कि डर गया मुसलमान मुसलमान जानते हैं से। मुकेश अभी सहनी लगाया को आधा घंटा पहले कि मल्लाह पलटेगा अभी बीजेपी आधा में, घंटा पहले भारतीय मल्लाह जाएगा बीजेपी में। भारतीय क्योंकि जनता मल्लाह पार्टी बीजेपी ने- है, बीजेपी मल्लाह है, मल्लाह बीजेपी है। सुनिए ना, 16 लाख वोट जो कमाया ना नहीं, बिहार रुकिए, में तुम लोकसभा अपने रुकिए, में, रुकिए, नहीं, रुकिए। मुकेश सहनी से कहकर मोदी सपोर्ट जी। करा दो भाई। रुकिए रुकिए, देव ज्योति जी रुकिए। मुकेश सहनी से नहीं, कहकर यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे करा आपने देना क्रॉस कर दिया, असल में क्रॉस कर दिया। असीम वकार साहब, एक जाति विशेष पर इस तरीके की टिप्पणी आपको शोभा नहीं देती है, ठीक है? उस मल्ला में नीचे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो फिर आपको कड़वा लग जाएगा। इसलिए मत कीजिए ऐसी चीज जो आपको भारी पड़ जाए। मल्ला एक जाति है और सम्मान कीजिए। आपको एक शख्स के प्रति अगर किसी तरह की कोई सम्मान है, वैमनस्यता पूरा सम्मान है है। तो आप वो कह दीजिए, मुकेश सहनी कहिए। नहीं, हाँ, तो पूरा सम्मान है कीजिए मैडम, पूरा सम्मान है। आप मल्ला लेकिन मल्ला मुझे ये करेंगे पता है तो कि फिर ये वो बीजेपी मुल्ला में मुल्ला जाएगी। करेगा सामने वाला। फिर मत कहिएगा करने कि दीजिए, देखिए हमारे ऊपर करने इस तरीके दीजिए। की टिप्पणी की जा रही है। नहीं, मत कीजिएगा। फिर कोई नहीं, विक्टिम कार्ड करिए, नहीं बिल्कुल चलेगा। करवाइए, गुरु प्रकाश जी, करवाइए। ये जो इस वक्त हो नहीं, रहा मैं तो है, चाहता हूं ये तो करें, आपके लिए करें। फायदे का भाई को सौदा है। सपोर्ट कर दीजिए भाई। नहीं रुबिका जी, अरे रुबिका जी सपोर्ट देखिए, कर मैं लीजिए, बहुत वो बेचारे ध्यानपूर्वक सुन असीम रहा वकार था और साहब थोड़ी मतलब कर ये- पाएंगे। गुरु प्रकाश जी, अरे नहीं सुनिए रुबिका जी, देखिए नहीं देखिए, बहुत दुख होता है, बहुत मन व्यथित होता है कि हमारे मुसलमान भाइयों की रहनुमाई ऐसे लोगों के हाथ में है क्या? ऐसे लोग तय करेंगे क्या? मतलब आप लोग कौन होते हैं तय करने वाले? कैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं? और बहुत सही कहा आपने कि जाति सूचक जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग एक नेशनल टेलीविजन पे हुआ है, बिहार का आदमी, आपका दर्शक कोई मूर्ख नहीं है। आपने किस संदर्भ में, किस भाव से मल्ला शब्द को बोला है, यह बिहार के लोगों ने देखा है। और यहां विकासशील इंसान पार्टी के भी लोग बैठे हैं। मैं आपके पार्टी के नाम को बिगाड़ूंगा नहीं, मेरे से संस्कार नहीं है। आप बीजेपी के बारे में चाहे कुछ भी बोलिए, लेकिन किस प्रकार से मुसलमानों की रहनुमाई करेगा कौन आखिरकार? मुसलमानों में जो पिछड़ा है, पसमंदा, उसकी चिंता कौन करेगा? पहली बार उत्तर प्रदेश में दानिश को मंत्री बनाया तो बीजेपी ने बनाया, एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया तो बीजेपी ने बनाया। आप भूल गए थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, बीजेपी ने सम्मानित किया उनको। आप भूल गए थे परमवीर चक्र अब्दुल हमीद को, उनको भूल गए थे आप। मुसलमान समाज की महिलाओं की कम से कम असीम ध्यान वकार रखिए आप। साहब स्क्रीन पर, हाँ। ट्रिपल तलाक हो, धारा 370 को निरस्त करने की बात हो, आज हमारी कल्याणकारी योजनाओं के सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग हो, कैसी बात करते हैं आप लोग? नेशनल टेलीविजन पे जिसको सब दर्शक देखते हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग हो रहा है। मेरे मुसलमान समाज की रहनुमाई ऐसे लोग नहीं कर सकते हैं, कतई नहीं कर सकते हैं। आई एम सॉरी,
मैं क्षमा चाहता हूं और बहुत पीड़ा के साथ इस बात को कह रहा हूं। बिहार के लोग देख रहे हैं, चाहे मल्लाह का उपयोग हो, मुसलमान की बात हो, हिंदू की बात हो, अरे भाई बिहारियों की बात करिए ना आप। 14 करोड़ बिहारियों की बात करिए, बात करिए IIT की, बात करिए IIM की, बात करिए कि हमारी महिलाओं को पंचायत में आरक्षण मिला। कोई वर्ग देख के मिला क्या? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में किसी जाति को देकर के बात तो कर पैसा मिला है लेंगे क्या? सर, लेकिन धर्म आप देकर लोग के के पैसा नेता मिला भी है क्या? कोई कम नहीं है। गुरु तुष्टिकरण प्रकाश से ऊपर पासवान उठिए जी, आप। नहीं, आप यहाँ पर जरूर ये बात कह सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी रैलियों में हमने भी सुना है आपकी तरफ से भी कुछ इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। लेकिन ऐसी वकार जवाब दीजिए और उसके बाद अनुराग भदौरिया अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देने वाले मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा है और कहा जा रहा है ये बीजेपी की बी टीम है, तब आपको शर्म नहीं आती है कि एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को, जिन लोगों ने 5-5 सीट जिताई, हमने साबित किया कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वक्त पड़ने पर आरजेडी के साथ हमारे विधायक गए, आप उनको गाली बकते हैं और कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम। 20% मुसलमानों को आप बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं और हमने तो उनको कहा है जो साबित करके आए हैं। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो बीजेपी में थे, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो बीजेपी में मंत्री थे। स्क्रीन पर उनको कह रहे हैं आपने साबित किया कि आप बीजेपी की बी टीम है। आप 20% मुसलमानों को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? और हमने 2% उन मल्लाहों को कहा है जो पहले बीजेपी का साथ देकर उनके साथ मंत्रालय शेयर कर रहे थे, तो आपको बुरा लग रहा है? अरे मेरी बात को गलत साबित 2% नहीं है, 10% फिर है। वापस आप वही हैं, बात देश कह रहे हैं, में फिर बीजेपी गलत के काम लिए कर रहे हैं आप। अरे फिर गलत काम कर रहे हैं आप। 2% मल्लाह हो कि 20% मल्लाह हो, आप लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब आप ये कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति को अगर कटघरे में खड़ा किया जाता है, आप क्या कहते हैं? पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ये लोग आरोपित कर रहे हैं, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। तो आप मुकेश सहनी को अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उसमें 2-3% मल्लाह कैसे आप जोड़ सकते हैं? बिल्कुल ये अलाउ नहीं करूंगी मैं यहाँ पर। ये जाति सूचक हो जाता है सर, आपको पता है, आपको रेपरकशन झेलने पड़ जाएंगे इस बात के लिए।